यस बेटा, 8th क्लास। आज हम करेंगे संस्कृत का लेसन 3rd, तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ। सुभाषितानि। सु माने अच्छे से, भाषितानि माने वचन, मीठे वचन, अच्छे वचन, अच्छी बोली। अध्याय 3। इस पाठ में अच्छे वचनों का संग्रह है। सबसे पहले आप इसके देखिए, इसमें श्लोक वाइज शब्दार्थ दिए हुए हैं आपके। पहले श्लोक के ये शब्दार्थ हैं, दूसरे के ये हैं। तो आज मैं 2 ही लिखवाऊंगी, 2 ही पढ़वाऊंगी और आपको 2 ही शब्दार्थ, 2 ही श्लोक के आपको शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। इनको एज इट इज़ लिखना है, जैसे लिखा हुआ है। पहले श्लोक लिखेंगे, फिर अन्वय लिखेंगे, उसके बाद ही इसकी हिंदी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति, न जाते हैं, नम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति माने न जाते हैं या झुक जाते हैं। नम फलिनो माने फल वाले, वृक्षा माने वृक्ष। पहले इसका आप अन्वय लिखेंगे। नमन फलिन वृक्षा नमन्ति, फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। गुणिन जना नमन्ति, और गुणवान व्यक्ति भी झुक जाते हैं। नमन्ति माने यहाँ पर क्या है? झुकते हैं। वैसे नमस्कार करना है तो नमस्कार करने को भी यहाँ पर एक झुकना ही कहा गया है कि फल वाले पेड़ झुक जाते हैं, गुणवान मनुष्य झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षा, सूखे पेड़, मूर्खा च, और मूर्ख मनुष्य, कदाचन न नमन्ति, कदाचन माने कभी भी, न माने नहीं, नमन्ति माने झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख मनुष्य कभी भी नहीं झुकते हैं। तो आप पहले संस्कृत लिखेंगे, उसके बाद इसका अन्वय लिखेंगे, उसके बाद इसका सरलार्थ लिखेंगे। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान मनुष्य झुक जाते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख मनुष्य कभी भी नहीं झुकते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परवा इति लघु चेतसाम गणना, ये इसका अन्वय रूप साथ साथ आपका दिया हुआ है। अयम माने यह, निज माने अपना, यह अपना, परय माने पराया, वा माने अथवा, अपना या पराया, इति माने इस प्रकार, लघु माने छोटे, चेतसा माने दिल वाले, गणना करते हैं। अपने और पराये की गणना तो छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए, तू माने तो, वसुधै माने सारी पृथ्वी, ए माने ही, कुटुंबकम माने परिवार के समान होती है। क्या कहेंगे? उदार चरिता नाम तू, उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही एक परिवार के बराबर होती है। क्या लिखेंगे? अपने और पराये की, अब यह अपना या यह पराया, ऐसी सोच तो छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। थर्ड और करते हैं बेटा। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनाद धर्मे, धर्म ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या माने पढ़ाई, ददाति माने देती है, विनयम माने नम्रता, विद्या से नम्रता आती है। विनयात पात्रता में आती, और जो नम्रता है उससे हमें पात्रता आती है। पात्रता का मीनिंग आपका यहाँ पर क्या दिया है? वैसे पवित्रता से होता है। पात्रता माने योग्यता, और विनय से योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, योग्यता से धनम माने धन, आपनोति माने प्राप्त होता है। धनात् धर्म ततः सुखम, और धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। धनात् धर्म तत्सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख आपनोति प्राप्त होता है। देखिए, फिर देखिए, विद्या विनयम ददाति, विद्या है उससे हमें विनय आती है, अर्थात पढ़ाई जो है हमें नम्रता देती है। विनयात पात्रता आती, और नम्रता से हमें योग्यता मिलती है। पात्रत्वात्, देखिए सब में पंचमी विभक्ति आई है। विनयात, पात्रत्वात्, धनात्, क्योंकि उसमें से का प्रयोग होता है।
उससे हम योग्यता मिलती है, योग्यता से हमें धनम आपनोति, धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से अगर हम धर्म करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो ये 3 श्लोक हैं, इन तीनों के आप ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे। पहले एक श्लोक नंबर 1, फिर उसके वर्ड में उसका अन्वय, फिर उसके वर्ड मीनिंग, और फिर उसका सरलार्थ। इस तरह से आप इनको करेंगे बेटा। ओके बेटा।